Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is your maths period. Today the date is 13 July and the day is Monday. I am your maths teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Madhir. Dear student, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैसेज ऑफ द वीक पे बात कर लेते हैं। हमारा आज का मैसेज ऑफ द वीक है तर्जमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें ये बताती है कि इल्म की फ़जीलत क्या है। इल्म को फ़र्ज़ करार दिया गया है और इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें इल्म की तरफ राग़िब करे और इल्म हासिल करने की तौफ़ीक दे। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। जिस तरह आपने एडिशन की है, आज हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में हमने जो एरिया कवर करना है, सब्ट्रैक्ट अप टू 5 डिजिट नंबर। हमने 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। सब्ट्रैक्शन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सबसे पहले देखेंगे कि जब सब्ट्रैक्शन होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। जी, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंबल। जैसे आपने एडिशन करते हुए एडिशन का एक सिंबल पढ़ा था, इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास ये सिंबल होता है सब्ट्रैक्शन का। इसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। जब भी आपको क्वेश्चंस के अंदर ये सिंबल नज़र आए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें माइनस करना है। प्रीवियस नॉलेज देख लेते हैं कि हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में हम कितना जानते हैं और सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने अब तक क्या पढ़ा हुआ है। जी, तो सबसे पहली चीज़ है कि सब्ट्रैक्शन है क्या। जी, तो बच्चों, द ऑपरेशन और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर नंबर बाय अ माइनस। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। और अगर और एक एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन की देख लें, इन अदर वर्ड्स सब्ट्रैक्शन इज़ द ऑपोजिट और इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इसका मतलब ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में आप सब्ट्रैक्शन को ये भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन एडिशन का उल्ट होता है, ऑपोजिट होती है। एडिशन में हम ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। जी, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 24,234 फ्रॉम 58,769 विदाउट बोरोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने उसको विदाउट बोरो से सॉल्व करना है, मतलब इसमें हमने बोरो नहीं लेना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप अपने क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। वर्टिकल फॉर्म ये होती है, इस तरह लिखने से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने हमेशा वंस प्लेस को सबसे पहले सॉल्व करना है। राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करते हैं। राइट साइड पे सबसे पहली प्लेस वैल्यू आपको वंस दी हुई है, तो हम पहले वंस पे जो 9 और 4 है, हम इसको माइनस करेंगे। तो हम अपना रफ वर्क साइड पे करते जाएंगे। आपको इस देखने से आसानी होगी कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जब 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 5। तो 9 में से जब 4 को माइनस किया तो हमने लिख दिया 5। अगला जो अब हमारे पास प्लेस वैल्यू पे डिजिट आ रहे हैं वो है 6 और 3। टेंस की प्लेस वैल्यू पे 6 और 3 है। जब 6 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। जी, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट है, 7 में से हमने
2 माइनस करना है। 7 बड़ा नंबर है तो इजीली 2 माइनस हो सकता है। माइनस का मतलब निकाल देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब 7 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। अब इसको भी लिख लेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू हमारे पास है 1000 और 1000 प्लेस पे हमारे पास है 8 एंड 4। जब हमने 8 एंड 4 को रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमने देखा कि जब 8 में से 4 को माइनस करें तो क्या आता है 4। इसी तरह नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास 5 एंड 2। 5 में से माइनस करना है हमने 2 को। तो जब 5 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3। इस तरह जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने देखा कि जो हमारे पास आंसर आया वो है 34,535। जब भी सब्ट्रैक्शन में कोई आंसर आ जाता है किसी क्वेश्चन का तो उसको क्या कहते हैं जी, द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। दो चीज़ों को जब हम आपस में माइनस करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो उसका डिफरेंस होता है। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 35,207 फ्रॉम 84,395। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ दी हुई है, पॉइंट टू रिमेंबर सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है जब भी आपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने हैं। उसका इसमें बताया ये जा रहा है कि आप ये बात याद रखें कि सब्ट्रैक्शन का मतलब है निकाल देना, एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकाल देना जी। तो हम पहले इसको भी वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब सेम वही प्रोसीजर होगा, लेकिन अब आप देखेंगे कि पहले तो हमने विदाउट बोरो के किया था क्योंकि हमारे पास जो बड़े नंबर थे वो ऊपर थे और जो छोटे नंबर थे वो नीचे थे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है। अगर आप वंस प्लेस पे पहला जो है नंबर देखें तो वो है 6 और उसके नीचे है 7। अगर आपके पास 6 कैंडीज़ हैं, आपका भाई आपसे 7 कैंडीज़ मांग रहा है तो आप उसको नहीं ना दे सकते जी। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करेंगे, आप फिर बोरो लेंगे, उधार लेंगे, अपने साथ वाले दोस्त से 1/10 बोरो लेंगे। आपके पास कैंडीज़ की तादाद ज़्यादा होगी तो आप इजीली 7 उसमें से दे सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसी तरह आप पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, 9 टेंस में से 1/10 बोरो लिया तो यहाँ पे बन गया 16। और जब उसमें से हमने 1/10 ले लिया तो वहाँ पे कितने टेंस रह गए, 8 टेंस। अब देखें 16 एक बड़ा नंबर है और 16 में से 7 माइनस हो सकता है ना। 7 को हम इजीली माइनस कर सकते हैं। तो रफ वर्क में चेक करते हैं कि क्या 16 में से 7 माइनस हो सकता है। जब हमने 16 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 9। इसका मतलब है 16 बड़ा नंबर है और 7 छोटा, तो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमने वंस को जब सॉल्व किया तो हमारे पास वंस का जो आंसर है वो आया 9। अब टेंस प्लेस पे हमारे पास ऊपर 8 है, नीचे हमारे पास 0 है। तो आपको पता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 कोई हैसियत नहीं रखता एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, जब हमने 8 में से 0 को माइनस किया तो 8 का 8 आ गया। आपके पास 8 कैंडीज़ हैं, आपने किसी को नहीं दी तो आपके पास तो 8 ही रहेगी ना। बिल्कुल यही कंडीशन है। तो इस तरह हमने जब 8 वाली पोजीशन को माइनस किया, 10th पोजीशन पे डिजिट्स को माइनस किया तो 8 आ गया। अब 100 प्लेस पे हमारे पास 3 है और उसमें से हमने 2 निकालने हैं, 2 माइनस करने हैं। तो 3 बड़ा डिजिट है तो इजीली माइनस हो जाएगा। जब 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 1। अब इसको भी हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही प्रॉब्लम आ गई
कि अब ऊपर नंबर छोटा है, नीचे नंबर बड़ा है, हम इसको माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम बोरो लेंगे 8 से। जब 8 से हम बोरो लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 14। 14 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो इजीली माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 14 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है। जब इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9। 14 माइनस 5 9। और जब हमने 8 में से माइनस कर लिया, सॉरी बोरो दे दिया, तो हमारे पास तो 7 रह गए। इसलिए अब हम 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से जब 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। अब इसको भी हम लिख लेंगे। इस तरह आपने देखा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया 49,189 और ये क्वेश्चन हमने किया विद बोरो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जब आपके पास ऊपर डिजिट छोटे हों तो आप बोरो लेके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। होमवर्क की तरफ आते हैं जी। आपका होमवर्क है समर पैक के ऊपर पेज नंबर 4+5 और साथ ही साथ आपको पता है ना, हम एक दफ़ा टेबल्स का राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपने टेबल 2 और 3 दोनों रिवाइज करने हैं। और साथ एक और अहम चीज़ आपको बताती चलूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो सेकंड फेज़ का समर पैक था वो कंप्लीट हो गया है और अब आपका फ़ेज़ 3 स्टार्ट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अपना कैंटीन से फ़ेज़ 3 का जो समर पैक है वो आप ख़रीद लें, ताकि जो आपको अभी वीडियोज़ मिल रही हैं उनके थ्रू आप अपना काम जारी रख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अच्छे से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा और अपना होमवर्क मुकम्मल करिएगा। और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो अपनी वीडियो को देखें और उसमें से सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।